दोस्तों मैं आज अपन ये देखते हैं कि ग्राम सभा का लेटर कैसे बनाते हैं और कैसे कलेक्टर को ग्राम सभा का लेटर देना होता है और क्या क्या करना होता है। आज अब मैंने एक लेटर बनाया है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा क्या क्या पॉइंट अपने को लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि इससे बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो चलो देखते हैं आपका। ये रहा। देखो इसमें एक चीज़ तो अपन मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका गैजेट है, ये देख लो इसमें लिखा है कि भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, है ना। इसमें आपका देखो नई दिल्ली, ये आया है नई दिल्ली बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे फरवरी 20 2003 को ये निकाला है। और इसमें राष्ट्रपति में राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि अपना ये जो है संविधान आदेश संख्या, ये इसको आप लोग देखिए कि ये ये जो संविधान आदेश संख्या 192 है, तो यही आदेश निकला है। और इस आदेश में अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश का देखते हैं तो यह मध्य प्रदेश का झाबुआ संपूर्ण जिला जो आपका है। इसके बाद बड़वा मंडला है, डिंडोरीपुरा है, बड़वानीपुरा है। इसके बाद अपन देखते हैं खरगो धार की सरदारपुर कुक्षी, है ना। और ये आ गया तुम्हारा 8वां पॉइंट रतलाम, जिसके लिए मैं जिस जिले से आता हूँ, अम, ये रहा जो रतलाम जिले की सेलाना तहसील और बाजना। तो ये संविधान आदेश संख्या 192 के तहत हम लोग अनुसूचित क्षेत्र के हैं। ये आदेश आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कैसे ग्राम सभा लेटर बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें अपन ग्राम सभा लेटर किस टाइप से बनाएंगे। वन मोर टाइम व्हाट्सएप पे जाना होगा मुझे। ये रहा संशोधन ढोलावर। मैंने ये ढोलावर डैम को लेकर के कुछ वहाँ पे हुआ था, तो मुझे ऐसे रिकमेंडेशन किया गया था वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो मैंने ये उनके रिकमेंडेशन पे बनाया था। देखो पारंपरिक ग्राम सभा अकॉर्डिंग टू कस्टम, गांव गणराज्य ग्राम सभा खेड़ी कला खेड़ी खुर्द नया टापरा, ऐसे आपको गांव डाल देने हैं, कितने गांव के पटेल बैठ रहे हैं। इसके बाद पता पिन कोड डाल दो, तहसील रावटी रतलाम इस टाइप से डाल दो। अब आपको ये रेफरेंस मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये रेफरेंस मैं सिर्फ उनको पढ़ाता हूँ जो केडर में होते हैं। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, भारत शासन अधिनियम 1935, 9192, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सेक्शन 7 ABC, भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 19(5) का 6, 372, 244 एक जो 5वें अनुच्छेद 76 के शासन प्रशासन कल्याण और हितार्थ के बारे में ये इस टाइप से बनाता है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज दिनांक को उपरोक्त गांव में संविधान में वर्णित अनुच्छेद 13(3) का में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल के अनुसार पारंपरिक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक 5 गांव खेड़ी कला खेड़ी खुर्द नया टापरा ढोलावाड़ भोजपुरा बासिंदरा के पटेल व पारंपरिक सदस्य उपस्थित हुए। ग्राम सभा में प्रस्ताव क्रमांक 1 रखा गया कि खेड़ी कला खेड़ी खुर्द नया टापरा ढोलावाड़ भोजपुरा बासिंदरा 5 गांवों का क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र ऑर्डर संविधान आदेश संख्या, ये जो है संविधान आदेश संख्या मैंने ये आपका जो लिया है, ये जो 26 है, ये आपका पार्ट बी स्टेट में 1950 का है। और अपन ने 2003 का जो लेटेस्ट देखा था, ये भी मैं बता दूंगा आपको। सेलाना तहसील में दर्ज है। झारखंड का हाईकोर्ट का एक फैसला आया 80 के मध्य यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार अब स्वयं राष्ट्रपति महोदय भी खत्म नहीं कर सकते। मतलब ये है कि एक बार राष्ट्रपति ने आदेश कर दिया तो फिर राष्ट्रपति खुद भी इस क्षेत्र को खत्म नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इश्यू है भैया। इस चीज़ को आप लोग देखिए, इसको देखना ज़रूरी है। मैं 2 मिनट है ना, इसका ये देख लेता हूँ, लाइन ही है। हाँ, ठीक है।
हाँ, ये तो ठीक है। हाँ, मोमेंट यार। है ना। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखने का। अ, इस खेड़ीकला खेड़ीकुर्द नया टावर ढोलावाड़ में पाशेंद्रा में किसी क्षेत्र का भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं था। मतलब 2013 से तो भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू नहीं था। तो ढेलावाड़ तो बहुत पहले बना है जो डैम है। तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में आया है, जिसका सेक्शन 41 42 में कंडीशन दिया है, मैं पढ़ा दूंगा। वैसे अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का और अतः ये डैम तो निर्माण भी असंवैधानिक है, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहण कानून नहीं आया था कि भूमि ले सकते कि नहीं ले सकते, ऐसा कुछ बना ही नहीं था, तो उस पर आपने डैम कैसे बना दिया। तो ये अगर अपन चाहें तो उस पर दावा ठोक सकते हैं, और सत्य भी है। अब डैम का निर्माण ग्राम सभा की अनुपस्थिति और गांव की जागरूकता के अभाव में हो गया। उस समय गांव के लोग पता नहीं था 1976 क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है। अब लोग जागरूक हुए हैं। अब इस डैम के राजस्व में समता जजमेंट के अनुसार 20% शेयर ग्राम सभा को मिलना चाहिए। मतलब 1 करोड़ का काम आया तो 20 लाख रुपए गांव को मिलने चाहिए। निर्माण सन आज तक आज तक यह शेयर ग्राम सभा को नहीं मिला। नहीं ग्राम सभा को पार्टी बनाया, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। इस राजस्व अकाउंट को बंद कर ग्राम सभा को पार्टी बनाया जाए, है ना। तो ये ग्राम सभा को शेयर वगैरह मिलना चाहिए। और 338 क्रम में जनजाति आयोग से परमिशन ले। एक 338 क्रम में जनजाति आयोग जो है वो एक अपने आप में एक अदालत है और एकदम स्वतंत्र है। तो उससे परमिशन लेना जाना चाहिए था, तो नहीं नहीं हुआ। ऐसा पूछ सकते हैं। रामकृपाल भगत वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सन 1959 के फैसले के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून पर रोक थी। अ, तब पैसा एक्ट भी नहीं था, तो सरकार डैम बनाने की परमिशन कहाँ से मिला, मतलब किसने साइन दिया। पंच सरपंच तो थे नहीं उस समय, क्योंकि पैसा एक्ट तो लागू नहीं था। बराबर। अब देखेंगे अपन ये देखो, भूराजस्व 5वां पॉइंट, भूराजस्व संहिता के 165 के अनुसार आपका अनुसूचित जनजाति की जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित ठीक नहीं होगी, है ना। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। उच्चतम न्यायालय का फैसला पिरामिड बनाम 1980, अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है। अब अनुसूचित उच्चतम न्यायालय का संता जजमेंट के अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का एक भी जमीन नहीं है। तो 5 जनवरी, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया रिसेंटली एक वीडियो में, आदिवासी इस देश का मालिक है, बाकी इमिग्रेंट विदेशी है। अब उच्चतम 11वां पॉइंट देखिए आप, उच्चतम न्यायालय का फैसला जिसका जमीन उसका खनिज, ये आपका केरल बनाम है। और महोदय उक्त जजमेंट को देखकर व समता जजमेंट के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान है। भूराजस्व संहिता की में अनुसार आदिम देश का मालिक एबोरिजिनल पीपल है कि जमीन के आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होती है। तो आपकी सरकार आदिवासी जो जमीन अधिग्रहण कर रही है, बात तो सही है कि अगर सरकार एक व्यक्ति है और कोई व्यक्ति अगर हम हमारे क्षेत्र में जमीन खरीदेगा तो बताओ आदिवासी ही होना चाहिए। तो सरकार आदिवासी होना चाहिए हमारी जमीन अगर लूट रही तो। चूंकि सरकार आदिवासी नहीं है तो सरकार को जमीन कैसे असंवैधानिक ट्रांसफर हुआ, है ना। अब देखेंगे ग्राम सभा में उपरोक्त बहस के बाद ग्राम सभा इस नतीजे पर पहुंची कि डैम निर्माण असंवैधानिक तरीके से किया है और आदिवासियों ग्रामीणों को नौकरी धंधे का लालच पुलिस का डंडा दिखाकर विस्थापित किया गया था, जो पूरी तरह से असंवैधानिक और दंडनीय अपराध है। ग्राम सभा चाहे तो दंड भी दे सकती है। अभी हाल ही में इस डैम को टूरिस्ट बनाया स्थान बनाया गया था। यहाँ पे टेंडर ठेका किसी भी व्यवसाय का यहाँ ग्राम सभा की अनुमति से मिलना चाहिए, है ना। तो आदिवासी को ही मिले, अगर किसी कारण नहीं मिलता है तो सीयर ग्राम सभा को फिक्स किया जाना चाहिए। ग्राम सभा को पार्टनरशिप मिलना चाहिए। हाँ, समता जजमेंट के अनुसार 20% मिलना चाहिए। अकाउंट होल्डर में ग्राम सभा को एक पार्टी होना चाहिए। किसी केस में ग्राम सभा को संतुष्टि न हो अ, तब संपूर्ण अकाउंट सील किया जा सके। अतः जो भी ठेका किया गया उसे निरस्त किया जाता है। नई विज्ञप्ति जारी कर संपूर्ण प्रक्रिया ग्राम सभा के समक्ष हो। अगर फिर भी कोई अनसुनी होती है तो ग्राम सभा अपना लॉ एंड ऑर्डर वाली प्रक्रिया अपनाने की ओर अग्रसर होगी। आदेशानुसार ग्राम सभा और कलेक्टर साहब को आवेदन नहीं करने का, सिर्फ प्रतिलिपि सेंड कर देने का कि कलेक्टर जिला रतलाम क्योंकि ग्राम सभा इनके ऊपर है और ग्राम सभा के ऊपर इनको कोई भी पावर नहीं है। तो ये था अपना आज का वीडियो। छोटी वीडियो है और ये सारा चीज़ एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ मेरे नंबर में ही मिलेगा आपको। नंबर है 7477228737। आप मैसेज कर दीजिए कि आप वीडियो नंबर में या कि ये कोई सा ढोलावड़ वगैरह लिख दीजिए, तो मैं ये संबंधित पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जहर मालिक करते रहिए। और ग्राम में उपस्थित सदस्य नाम, उम्र, गांव, हस्ताक्षर, ये सारा चीज़ आपको नीचे लिखना है।
ठीक है, एक बार प्यार से देख लीजिए, ऊपर से नीचे देखना है। ये देखा, ये देख लीजिए आराम से, इस टाइप से। ठीक है, जहार।